बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या बदलाव आएगा नए चेयरमैन के आने के बाद, इस हवाले से हम रोज़ाना गुफ्तगू कर रहे हैं और मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को हम शामिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ हम जज को शामिल कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों का जो है वो पब्लिक ओपिनियन भी सामने लेकर आ रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब के आने के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या तब्दीलियाँ, क्या इस्लाहात सामने आएंगी। आज का शो भी हम इसी मौजू पे करेंगे। साथ साथ न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, इस मौजू पे बात करेंगे और वर्नन फ्लेंडर और मैथ्यू हेडन के आने के बाद से पाकिस्तान की टीम में क्या बेहतरी सामने आएगी, इन तमाम मौजूआत को हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान से दो ऐसी शख्सियात है कि जिन्होंने क्रिकेट की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा, बहुत अपना नाम और मुकाम पैदा किया। एक होंगे इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम अब्दुल माजिद भट्टी साहब के, जिन्होंने एक बड़ा तवील अरसा इस दश्त की सयाही में गुजारा। बहुत सी इनसाइड स्टोरीज जो हैं वो उन्होंने ब्रेक की हैं अपने एंटायर कैरियर में। जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद होंगे अमेरिका से बजरिया टेलीफोन कॉल पाकिस्तान के फॉर्मर लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और पाकिस्तान के मर्द बहरान आसिफ मुश्तबा साहब। सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। खुले दिल और साफ शफाफ अंदाज में काम करने की कोशिश के साथ साथ हर हफ्ते सवाल जवाब का लाइव सेशन भी करूंगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। रावलपिंडी में पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की तैयारियां जारी। दोनों टीमों की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान में 18 साल बाद आए हैं और सीरीज जीतने के लिए पुरजोश हैं। न्यूजीलैंड टीम हेड कोच ग्लेन पोकनाल। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश का दौरा करेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। क्रिकेट में यारी दोस्ती या पसंद नापसंद नहीं चलाई जाती। हफीज इतने नाराज हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो रिटायरमेंट और वर्ल्ड कप में ना जाने का फैसला कर लें। कामरान अकमल। भारत और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी टेस्ट मंसूख होने में IPL का कोई किरदार नहीं। सौरव गांगुली। मलिंगा और ब्रेंडन टेलर ने तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और जो आपने आखिरी न्यूज़ देखी उसमें ब्रेंडन टेलर और लसीत मलिंगा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और ब्रेंडन टेलर का जब तस्करा हुआ तो मुझे आज अपने गेस्ट के साथ इनकी एक मुमासलत याद आ गई कि जिस तरह जावेद मियाद का शारजा का मशहूर ज़माना छक्का, इसी तरह से जो है वो आसिफ मुश्तबा ने भी एक छक्का लगाया था स्टीव वॉक को और वो मैच जो है वो टाई हो गया था। इसी तरह ब्रेंडन टेलर भी उन खिलाड़ियों की सफ़ में शामिल हैं कि जिन्होंने आखिरी बॉल पर 6 को हिट किया हुआ है और अपनी टीम को फिर मैच जिताया हुआ है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे बजरिया वीडियो लिंक इनफैक्ट मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अली। सर, सबसे पहले तो इंतहाई मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने गुनागू मसरूफियात में से एक दफ़ा फिर हमारे लिए जी स्पोर्ट्स के लिए, जी टीवी के लिए वक्त निकाला। बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज आपके पास भी होंगी और आप भी शायद मेरी तरह उन बुरे साफियों में शामिल हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड पे जो भी उनकी बातें होती हैं उस पर जो है पॉइंट आउट करते हैं, जिसको वो तनकीद के ज़ुमरे में लेते हैं। आपको क्या उम्मीद है रमीज़ राजा साहब के आने के बाद कि क्या जो है वो तब्दीलियाँ क्रिकेट बोर्ड में नजर आएंगी? देखिए, रमीज राजा का अगर हम एहसान मानी से मुवाजना करें तो एहसान मानी क्रिकेटर नहीं थे। रमीज राजा क्रिकेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर तो वो अच्छे हैं ही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है, चाहे लोअर लेवल की हो, चाहे अपर लेवल की हो, चाहे क्लब लेवल की हो, चाहे वो डिपार्टमेंट या एसोसिएशन लेवल की हो, रमीज राजा ने सारे उरूज जवाल देखे हुए। रमीज राजा को इतनी आसानी से जो हमारे पीसीबी के लोग हैं वो रमीज राजा को इधर उधर भटका नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने लाहौर जिमखाना से क्रिकेट खेली, LCC से खेली, PNSC से खेली, अलाइड बैंक से खेली, लाहौर की टीम में भी रहे, पीसीबी में भी रहे। तो मेरे ख्याल में रमीज राजा को जितना तजर्बा है पाकिस्तान क्रिकेट का, उनको पता है कि इस बंदे की क्या वर्थ है, ये बंदा पाकिस्तान क्रिकेट को कहां लेके जा सकता है। मुझे तो रमीज राजा से थोड़ी बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि यही पाकिस्तान की आखिरी होप है। एहसान मानी ने नो डाउट इंटरनेशनली पाकिस्तान को बेहतर सर्व किया, लेकिन वो पीसीबी में जो अपनी मैनेजमेंट की टीम लेकर आए थे उन्होंने उनको लेट डाउन किया। उनके वही लोग उनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, लेकिन मानी साहब को या तो उम्र का तकाजा था
या मानी साहब उनको नजरअंदाज कर रहे थे। फाइनली ये हुआ कि मानी साहब को रुखसत होना पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अगर रमीज राजा ने अच्छा काम नहीं किया तो देखें ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फिर अनफॉर्चुनेट होगा। आप भी अली इतना ज्यादा इन्वॉल्व हैं, हम रोजाना कहानियां सुनते हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनी हैं, जो एसोसिएशन की टीमें बनी हैं, उनमें सिलेक्शन में जो नाइंसाफियां हो रही हैं, गलत लोग कोचिंग में आ गए हैं, जो लड़कों को तंग कर रहे हैं, लड़कों को डिस्करेज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें रमीज राजा साहब को देखना पड़ेगी। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन तो हर वक्त मीडिया के स्कैनर में रहती है, लेकिन ये लोअर लेवल पे जितनी ज्यादतियां नाइंसाफियां हो रही हैं, इनका इजाला करने की जरूरत है। फिर क्लब क्रिकेट को उन्होंने कल फाल करने की बात की, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अगर किसी क्लब का लड़का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा तो हम उनको इंसेंटिव्स देंगे। बिल्कुल आप इंसेंटिव दें, लेकिन पीसीबी ने क्लब क्रिकेट को चलाने के लिए जो सख्त कवानीन रखे हुए हैं कि आपके पास स्विमिंग पूल हो, आपके पास जिम हो, आपके पास ग्रासी ग्राउंड हो, मेरा ख्याल अगर ये शराइत रहेंगी तो फिर तो लाहौर जिमखाना और कराची जिमखाना के अलावा किसी क्लब को जो है वो पीसीबी से एफिलिएशन नहीं मिल सकती। तो रमीज राजा साहब को इन चीजों पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी टीम लेकर आऊंगा, लेकिन जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको लगता है कि ठीक है, कहा जाता है और आप इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद तीसरी बड़ी पोस्ट होती है चेयरमैन पीसीबी, और जिस तरह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उनको रमीज भाई कह के पुकारा जाता रहा, आपको लगता है कि ये भाई का जो स्टिग्मा है, ये भाई का जो ये टैग है, ये कहीं ना कहीं जाके जो है वो एक दोस्ती और यारी वाला जो है वो एक कल्चर सा क्रिएट करेगा, और जो उनकी जायज रिस्पेक्ट है शायद उस तरह से उसको नहीं किया जिस तरह, क्योंकि इससे पहले हमने कभी इस तरह नहीं देखा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी भाई करके बात की गई हो या वसीम खान के लिए वसीम भाई करके उनके हवाले माइक किया गया हो। देखिए अली, सिवाय चंद एक लोगों के, एहसान मानी पीसीबी का चेयरमैन बनने से पहले हर एक को ना वो जानते थे ना वो एहसान मानी को जानते थे। लेकिन रमीज राजा को जो पाकिस्तान में क्रिकेट कवर करते हैं, चाहे उन्होंने कराची में क्रिकेट कवर की हो, लाहौर में की हो, दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, रमीज राजा से हर वक्त वास्ता पड़ता था, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स और मीडिया सेंटर साथ साथ था। रमीज राजा जब क्रिकेट खेलते थे, रमीज राजा जब कप्तानी करते थे, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलते थे, तो हर जगह लोगों का उनसे इंटरेक्शन रहता था। एक तो वो मसला है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि रमीज राजा बहुत ज्यादा फ्रेंडली होंगे, बहुत ज्यादा उनको लिबर्टी दे देंगे, तो आप देखिएगा, बल्कि कल उन्होंने उसका इजहार भी किया। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में कल वो नजर आए। कल उन्होंने मीडिया को ये कहा कि आप क्रिटिसिज्म जरूर करें, लेकिन जायज क्रिटिसिज्म करें, अगर आपने गलत क्रिटिसिज्म की तो फिर तैयार रहें। तो उन्होंने थोड़ा सा मीडिया को हेड ऑन लेने की भी कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में मीडिया के लिए भी अब आगे हालात कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे। अगर गैर जरूरी तौर पर हमारा मीडिया जिस तरह कुछ लोग कैंपेन चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को सहारा देते हैं, तो मेरे ख्याल में रमीज राजा की तरफ से मज़ाहमत होगी। ठीक है। क्या लगता है आपको, जिस तरह रमीज राजा साहब ने कहा कि उनके कुछ प्लान्स हैं, उनके एग्जीक्यूशन के लिए उनको लोग चाहिए, वो अपनी टीम लेकर आएंगे, तो क्या तब्दीलियां आपको नज़र आ रही हैं? वसीम गुलजार खान साहब का क्या मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है, या और जो दूसरे हाई प्रोफाइल लोग जो इस वक्त पीसीबी में, उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए अली, मेरा ख्याल में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए रमीज राजा को। मेरे ख्याल में अगले 3-1 महीने जब तक T20 वर्ल्ड कप भी गुजर जाएगा, वो इन सब लोगों के जो पर्सनल फाइलें हैं वो मंगवा लें, सब लोगों की कारकर्दगी को T20 को अगर इस तरह कहें कि T20 तक रमीज राजा साहब का और पीसीबी का एक हनीमून पीरियड चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन 3 महीने मेरे ख्याल में किसी भी बंदे की कारकर्दगी को जज करने के लिए काफी है, चाहे वो पीसीबी का कोई बड़ा अफसर हो या छोटा मुलाजिम हो, पाकिस्तान टीम के कप्तान हो या पाकिस्तान टीम के प्लेयर हो। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट को अली आगे लेके जाना है तो रमीज राजा को सख्त फैसले तो लेना पड़ेंगे। फिर जब मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें बाज जगह कुछ लोग गैर जरूरी तौर पर उसकी जद में आ जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग लपेट में आ जाएं। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट को उठाना है, ग्रेवी क्रिकेट को हमने ऊपर लेके जाना है, तो मेरे ख्याल में सख्त फैसले करने होंगे। लेकिन 2 फैसले अभी रिसेंटली जो बार बार मीडिया में आ रहा है, एक तो जो DRS का इशू हुआ है, बहुत पाकिस्तान की बदनामी हुई है।
और दूसरा मोहम्मद हफीज का जो मामला है, मोहम्मद हफीज बहुत चीखो पुकार कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। इन दोनों फैसलों को अगर रमीज राजा टेस्ट केस बना लें, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन ले लें, तो मेरे ख्याल में उनकी जो शुरुआत है वो एक अच्छे नोट के साथ होगी। ठीक है, इस वक्त मैं एक छोटा सा लूंगा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं भट्टी साहब से जरूर जानूंगा, क्योंकि जादीदा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से मैं जानूंगा कि हफीज क्या वाकई इतने नाराज हैं, क्या इतने एंगर का वो मुजाहरा कर रहे हैं, या कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है या कुछ लोगों की ये फरमाइश है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और T20 से पहले वसीम को जो है वो फिर ड्रॉप कर दिया जाए डिसिप्लिन के नाम पर। ये मैं जानूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काबिल एहतराम ऑनरेबल अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और हमेशा की तरह इनसे गुफ्तगू में बड़ा लुत्फ हमें हासिल होता है। उम्मीद है कि आप भी इस गुफ्तगू को एंजॉय कर रहे होंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं मोहम्मद हफीज़ के हवाले से। तो भट्टी साहब, आपको लगता है कि कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है, कुछ लोगों की ये फरमाइश है कि हफीज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कर दें बात, वो जो माजी की बातें थी कि मेरा 12 साल का बच्चा रमीज राजा से ज़्यादा क्रिकेट समझता है, इन बातों को हाईलाइट कर दें और अपने कैरियर को टाएं फिश कर दें? देखिए हफीज अली, मैं और आप जो भी कहते हैं, हफीज ने भी दुनिया देखी हुई है। 2003 से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो किसी के कहने पे तो वो यूज नहीं होंगे। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने या क्रिकेट बोर्ड के अफसरान ने जो ट्रीटमेंट हफीज के साथ किया है वो मुनासिब नहीं है। कोई भी प्लेयर हो, चाहे मोहम्मद हफीज हो, चाहे सरफराज अहमद हो, चाहे मोहम्मद आमिर हो, ये प्लेयर और ये जितना पैसा आ रहा है, कल रमीज राजा ने भी कहा है कि ये पैसा क्रिकेटर्स की वजह से क्रिकेट बोर्ड में आ रहा है। तो जो लोग कमा के दे रहे हैं उनके साथ जब आप खिलवाड़ करेंगे तो ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। तो सर, आपको क्या लगता है कि मतलब हमारा हर क्रिकेटर, चाहे हम वसीम अकरम की बात कर लें, चाहे हम शोएब अख्तर की बात करें, ज़हीर अब्बास साहब की बात कर लें, मतलब अगर किस किस की बात नहीं करें, एक ग्रास रूट क्रिकेट से आप अपने कॉलम्स के जरिए, अपनी न्यूज़ के जरिए को हाईलाइट करते हैं, हम अपने शोज़ के जरिए एक ग्रास रूट क्रिकेट से क्रिकेटर को हाईलाइट करते हैं। जब वो एक आइकॉनिक फिगर बन जाता है तो वही क्रिकेट बोर्ड उसका मुखालिफ हो जाता है। यूनुस खान नाराज होकर चले गए, दूसरी तरफ इंडिया जो है वो धोनी को मेंटोर बना रहा है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पिछले दिनों मैं जब धोनी मेंटोर बने तो मैंने ऐसे अपने आप से सवाल किया, मैंने कहा कि पाकिस्तान में अगर किसी को मेंटोर ढूंढा जाए तो किसी की क्रिकेट बोर्ड से लड़ाई है, कोई क्रिकेट बोर्ड से नाराज है, किसी से क्रिकेट बोर्ड नाराज है, तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान में मेंटोर हम किसको बना सकते हैं। तो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं बाज दफा वो भी बहुत सारी हुदूद जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल देखिए ये 2 वे ट्रैफिक है। अगर सिर्फ ये कह देना कि क्रिकेट बोर्ड ही कसूरवार है, ये भी मुनासिब नहीं है। क्रिकेटर्स को भी बाज़ जगहों पर एहतराम करना चाहिए इदारे का। मैं भी एक इदारे से वाबस्ता हूँ, आप भी इदारे से वाबस्ता हैं, तो जिस इदारे से आप पैसा ले रहे हैं, चाहे आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हैं, तो उस इदारे के जो उसूल और ज़वाबित हैं उनका तो फिर आपको एहतराम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम यहाँ पे अभी देखें, अभी रमीज राजा साहब ने अभी चार्ज लिया भी नहीं था, और हमने वो तैयार भी किया है, वक्त मिला तो इंशाल्लाह आज हम दिखाएंगे भी कि हमारे मोहम्मद वसीम साहब अब मुसलसल मुबालगा आराई से काम लेते हैं। नौमान नियाज़ के एक शो में उन्होंने कहा कि जी आपने टीम सुनी नहीं, और दूसरी तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहकर आए थे कि रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं है इमाम उल्लाह का। दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने यकीनन फॉलो किया होगा, उन्होंने ये कहा कि जी टीम बनाने में इनपुट जो है वो रमीज राजा साहब का है। रमीज राजा साहब का इनपुट कैसे हो गया था जब तक चार्ज ही नहीं संभाला था, और उसके बाद एक उन्होंने टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया हमारे दोस्त आसिफ खान को, उसमें उन्होंने कहा कि जी अप्रूवल जो है इसके अंदर हमने मोहम्मद वसीम खान से लिए। तो आपको लगता है ये सारी बातें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रमीज राजा साहब के अगेंस्ट भी जा रही होंगी और उनका शोल्डर भी इस्तेमाल किया गया है? देखिए, उन्होंने कहा था कि मैंने टीम रमीज राजा से शेयर की है, लेकिन जो टीम बनी है, कल रमीज राजा ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो देखिए रमीज राजा की तो राय उसमें नुमाया नजर आ रही है। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई है, या हमसे भी बहुत दफा गलती होती है, आप एक के बाद एक चैनल पर फ्राइडे और सैटरडे को अली सलमान, मैंने 6 टीवी चैनल्स पर खुद मोहम्मद वसीम का इंटरव्यू सुना। भाई ऐसा आपने क्या ब्लंडर कर दिया कि आप जाके डिफेंड कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे? गलती होती है, बड़े कहते हैं कि जब आपसे गलती हो जाए, ये मीडिया में एक उस्तादों का सबक है कि अगर आपसे गलती हो जाए आप खामोशी से बैठ जाएं, फिर उसको रिपीट ना करें, वरना ऐसा ना कि वो आपके जो बातें हैं वो बैकफायर कर जाएं। लिहाजा मोहम्मद वसीम ने अगर अच्छी टीम सिलेक्ट की है, अल्लाह करेगा ये टीम T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी। मैं और आप भी जश्न मना रहे होंगे इस 22 करोड़ लोगों के साथ
लेकिन अगर आज हम कह दें कि भाई ये तो पाकिस्तान के बेस्ट 15 हैं, बेस्ट 15 तो नहीं है। देखें, गिव एंड टेक तो हुआ है, कॉम्प्रोमाइजेस तो हुए हैं, लेकिन अब क्या बाज़ दफा होता है कि हमारी और आपकी जजमेंट गलत होती है। हो सकता है मोहम्मद वसीम ने जो सोचा हो वो बेहतरी के लिए सोचा हो, उससे पाकिस्तान को अच्छे नताइज मिल जाए। लेकिन रमीज राजा ने देखिए एक बात तो कल क्लियर कट कही कि अब हमें आगे जाना है, हमें गलतियों को भी इग्नोर करना है, हमने अब पीछे नहीं जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अब पाकिस्तान के सिस्टम से बाहर हो गए, अब उनकी वापसी उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक ये जो अंदर है सिस्टम में, ये इनमें से कोई अनफिट ना हो जाए। ठीक है। और जिस तरह आपने बात की है, मेरे ख्याल में या तो शायद वो मोहम्मद वसीम साहब हमारा स्पोर्ट्स का शो देखते नहीं है, या शायद उनको मालूम ही नहीं है कि शो की क्या रेटिंग है, या ये शो कितना देखा जाता है, या शायद उनको पता है कि यहाँ पे उनको जो है वो जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं ना सुर्रा बॉलिंग या अंडर आर्म बॉलिंग नहीं कराई जाएगी, इनको यहाँ पे बाउंसर का ही सामना करना पड़ेगा। मैं मेरा प्रोडक्शन टीम मुसलसल कोशिश कर रही है, और आज फिर भट्टी साहब के सामने भी मैं अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से दावत दे रहा हूँ वसीम साहब कि आपने जब सारे मीडिया चैनल्स को आपने इंटरव्यू दिया, इवन यूट्यूब पे भी जाके आपने इंटरव्यू दिए, तो जरा इधर भी आके देखें तो फिर पता चले कि पड़ती है विकेट पे खेलना और फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेलने में क्या फ़र्क है। ऑन ईयर ये बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरा शो देख रहे हैं या आपको कोई आपका दोस्त अगर आपको बता देता है तो मेरी तरफ से आपके लिए दावत है कि आप किसी भी शो में आ जाएं, तो फिर पता चल जाएगा कितनी अच्छी आपने टीम सेलेक्ट की है। और आप ये भट्टी साहब बताइएगा कि ये जो बार बार, इससे पहले आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा वो इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे थे टीवी चैनल्स में जाके, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको लगता है कि वो डेंजर जोन में आ गए हैं या कुर्सी खतरे में नजर आ रही है, जो मुख्तलिफ एंकर्स को अपना हमनवा बनाने के लिए एक ही शर्ट में एक ही दिन में 4-4, 5-5 इंटरव्यूज देते नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल में क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद वसीम को कहा कि जाएं, डैमेज कंट्रोल करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया में बयान करें। और मोहम्मद वसीम तो खुद आपको पता है कि मीडिया के आदमी है, लेकिन जो मैंने उनके 2-3 इंटरव्यू 4 इंटरव्यू सुने, उसमें तो वो बेपरखी उड़ा रहे हैं। उनको कहना कुछ चाहिए, कह कुछ रहे हैं। तो सर इसमें सवाल भी उनसे ऐसे ही हुए ना, उनके मतलब के सवाल हुए जिसमें वो जो है वो बेपरखी उड़ाने का उनको मौका मिल गया। नहीं अली, ये बात नहीं है, सवालात सख्त भी हुए हैं, लेकिन अगर आप ये कह दें कि परफॉर्मेंस कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैं आसिफ अली को, अब हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो भाई अगर बगैर परफॉर्मेंस के आपने बच्चा लेना है तो फिर क्रिकेट को बंद कर देना। डोमेस्टिक क्रिकेट और ये इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट पे करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? अभी आपने कश्मीर प्रीमियर लीग में देखा होगा, टैलेंट कश्मीर में भी कितना है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास प्लेयर ही नहीं है? नहीं, गलत है, प्लेयर हैं हमारे पास, लेकिन देखें ये रमीज राजा साहब के जो चैलेंजेस हैं, उनमें बड़े चैलेंज ये हैं कि जिन लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, आप उनको इंसाफ दिलवाएं, और राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये नहीं कि माजिद भट्टी अगर एक पोस्ट के लिए मिसफिट है तो आप उस पोस्ट में उसको लगा देंगे। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं सहाफत ही कर सकता हूं, मैं कहीं और नहीं जा सकता। तो इसलिए जो लोग जिस पोजीशन में फिट आते हैं, वहां डिलीवर कर सकते हैं, उनको रखा जाए। जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने जो काम नहीं किया या बेहतर काम नहीं कर सकते, उनको टीम में लिया जा रहा है। देखिए 39 इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद अगर आसिफ अली आज तक अपने आप को प्रूव नहीं कर सके, तो फिर आसिफ अली को क्यों लिया गया पाकिस्तान टीम में? ठीक है। और भाई खुशदिल शाह इतने अच्छे, तो भाई खुशदिल शाह को ड्रॉप क्यों किया गया? फिर शोएब मकसूद के लिए सबने देखा कि फिटनेस उनकी कैसी है, उनको फील्डिंग में छुपाना पड़ता है, तो ये किस किस्म की टीम सेलेक्ट की है? करसे साहब किस विजन पे काम कर रहे थे? और फिर एक तरफ आप कहते हैं कि इमाद वसीम हमारे पास जो है, एक तो इन्होंने स्टेटमेंट जो दिए हैं कि ऑर्डिनरी प्लेयर है या लिमिटेड प्लेयर है, उसके बाद आप फिर इमाद वसीम की तरफ जाते हैं, नवाज का क्यों कर सिलेक्शन हो गया? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो यकीनन जो है आप जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक आम आदमी जानना चाहता है। देखें, या तो आपके पिछले सिलेक्शन गलत थे, या अब जो टीम आपने सिलेक्ट की है ये गलत है। तो जब आप 15 लड़के सिलेक्ट करेंगे, मेगा इवेंट के लिए टीम बनाएंगे, लोग आपसे सवाल तो करेंगे, लेकिन आपके जवाबों में दलील होनी चाहिए ना। देखिए माजी में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े कामयाब चीफ सिलेक्टर रहे, उनमें सलाउद्दीन सल्लू साहब थे। सल्लू भाई ने 4-5 टेस्ट मैच खेले, लेकिन उनकी टीमें आप देखें, हालांकि उस जमाने में मीडिया इतना नहीं था, लेकिन सल्लू भाई ने बड़े बड़े लोगों को नाराज करके बड़े बड़े लोगों को ड्रॉप भी किया। कर्नल नौशाद एक और नाम है, कर्नल नौशाद भी कोई बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं थे, लेकिन कर्नल नौशाद की चीफ सिलेक्टरशिप में रमीज राजा भी रहे 99 में जी। तो उन लोगों का विजन था, वो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट कम खेली थी, लेकिन क्रिकेट को समझते थे। लेकिन अगर टीवी पर मैं बैठ रहा हूं, अगर मुझे आप कहें कि आप जाके टीम सेलेक्ट कर दें, तो ये मुनासिब नहीं है।
ठीक है, इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो भट्टी साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे और अमेरिका से हमारे साथ बजरिया टेलीफोन कॉल मौजूद होंगे पाकिस्तान के स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आसिफ मुश्तबा साहब। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब से हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के बदलते हालात के हवाले से। भट्टी साहब, अब बड़ी तनकीद होती थी माजी में कि जब मिसबा को कोच लगाया गया कि इनएक्सपीरियंस कोच है, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि मैथ्यू हेडन को बतौर बैटिंग कंसल्टेंट लगाया गया, साथ साथ फिलेंडर को लगाया गया बॉलिंग कंसल्टेंट। इस तकरूरी को किस तरह से देख रहे हैं, और जो विजन है रमीज राजा साहब का कि वो सीरीज दर सीरीज शायद वो देख रहे हैं इन तकरूरियों को, तो ये आप इस किस तरह एनालाइज करेंगे? देखिए अली, इसमें टेक्निकल मसला ये था कि अगर ये कंसल्टेंट अपॉइंट ना करते, इनको हेड कोच बना देते या बॉलिंग कोच बनाते, तो उनको पोस्ट एडवर्टाइज करना पड़ती और उसके लिए तकरीबन 1 महीने का टाइम चाहिए था। तो ये टेक्निकली पीसीबी ने ये सारे मामलात किए और पैसे भी एक बैंक से दिलवा रहे हैं, पीसीबी खुद पे नहीं कर रहा है इनको। ये नाम कैसे, ये डिसीजन कैसा इन दोनों नामों का? देखिए ये हम चूंकि इनको जानते नहीं है, लेकिन मैथ्यू हेडन तो क्या कमाल प्लेयर थे। अगर वो जिस तरह की खुद क्रिकेट खेलते थे, कोई अपना 15-20% भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को बता दें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा होगा। फ्लेंडर अभी तो खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ 7 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन उनकी जो सारी क्रिकेट है वो तो रेड बॉल। तो मुझे नहीं पता कि वो कितने कामयाब रहेंगे, लेकिन उम्मीद यही है, एज ए पाकिस्तानी दुआ भी है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे। और अब हमने बहुत देखें, एक जाते जाते एक में बात आपसे शेयर कर दूं अली, कि लोग पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में नेगेटिव राय रखते हैं। कई बार हम भी नेगेटिव बात करते हैं, लेकिन ये हमें जहन में रखना चाहिए, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट खुदा न खास्ता डूब गई ना, हमारी नौकरियां भी चली जाएंगी। फिर हमें और आपको कौन रखेगा इन टीवी चैनल्स पे, कौन बिठाएगा 1-2 घंटे के शोज में? बिल्कुल सही है। और ये एक पूरा एक सर्कल है कि एक से एक चीज़ जुड़ी है, पूरा एक सर्कल है इसको जो 360 घूम रहा होता है, हर एक आदमी दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम सब चाहते हैं क्रिकेट में बेहतरी आए। लेकिन इस वक्त हमने जोड़ा है अपने शो में अमेरिका से पाकिस्तान के ज़बरदस्त में स्टाइलिश बैट्समैन आसिफ मुश्तबा साहब को। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी मौजूद हैं, आपको सुन भी रहे हैं। ये बताइए कि किस तरह देख रहे हैं, आपने रमीज राजा के साथ काफ़ी ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, काफ़ी आप उनके साथ भी खेले हैं, उनके अगेंस्ट भी खेले हैं डोमेस्टिक में, इस तकरूरी को किस तरह देख रहे हैं और आपके ख्याल में क्या ये सबसे बेस्ट चॉइस है, ये इससे बेहतर कोई ऑप्शन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास? बेस्ट चॉइस तो इस वक्त आप ये कह सकते हैं ना, क्योंकि रमीज राजा को पहले भी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। फिर इस कमेंट्री लेवल पे जिस तरह उनकी जो इम्पोर्टेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका फायदा डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट को पहुंचेगा। अब ये देखना है कि जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस मिशन को लेके वो आए, उसमें वो पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। अभी ये देखना है कि वो क्या अपना प्लान डेफिनेटली बनाया होगा उन्होंने, वो पेश करेंगे, उसके बाद ये देखा जाएगा उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो वो अकेले वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते, जब तक उनके पास एक टीम अच्छी हो जो एग्जीक्यूट करा सके उनके प्लान को। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो है ना, बेहतर ऑप्शन यही था कि इनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाता, जो कि मेरे ख्याल में सही किया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो इंशाल्लाह हमारे सबको उम्मीद है कि उनकी तरफ से हमें बेहतर रिजल्ट। ठीक है, अच्छा आसिफ भाई, वक्त बड़ा महदूद है, क्विकली मैं सवाल करूंगा। भट्टी साहब, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें तो यकीनन आप भी कर सकते हैं। मुझे मैं एक तो आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको सलाम पेश करता हूँ। और रमीज राजा अक्सर एक कहानी शेयर करते थे हमारे साथ, कहते थे कि आसिफ मुश्तबा जब हमारे साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और सारा दिन हमारी पिद्दी लगाते थे और आउट नहीं होते तो हम हाथ जोड़ते थे कि भाई अब तो चले जाओ। तो ऐसे क्रिकेटर पाकिस्तान टीम को चाहिए, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जी आसिफ भाई, सुन रहे हैं आप? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा मैं कन्वे करता हूँ। भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि रमीज राजा साहब अक्सर एक स्टोरी सुनाते थे कि जब आसिफ मुश्तबा साहब खेलते थे तो सारे दिन उनको ग्राउंड में चारों तरफ दौड़ाते थे और तो रमीज राजा साहब आपके आगे हाथ जोड़ते थे कि भाई अब आउट हो जाओ, चले जाओ। ये सवाल है भट्टी साहब का। हाँ नहीं, तो वो ऐसी मजाक में तो डेफिनेटली काफी प्लेयरों इस तक किया है, तो वो सही कह रहे हैं जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि वो ऐसा कहाँ हुआ है, पहले डेफिनेटली हुआ है ऐसा। ठीक है,
वो पूछ रहे, दूसरा सवाल उनका ये था पोर्शन, अब ऐसे प्लेयर क्यों नहीं आ रहे हैं? असल में क्या बात ये है कि क्रिकेट जो हो गई वो काफी जो है ना मटेरियलिस्टिक और कमर्शलाइज्ड हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है ना शॉर्ट टर्म पे जा रहे हैं हर जगह। अभी हर प्लेयर जो है वो ये समझता है कि किसी तरह मुझे फ्रेंचाइज लीग के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, जो कि एक अच्छी तरह फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन एक क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि सारी जो तवज्जो है वो बस किसी तरह मुझे PSL खेलने को मिल जाए, कैरेबियन लीग मिल जाए, जो भी लीग्स मिल जाए, जिसकी वजह से वो एक प्लेयर जो है वो 25 बॉल का बैटर रह गया और 4 ओवर का बॉलर रह गया। ठीक है, अच्छा आसिफ भाई बताइए, वक्त मेरे पास महदूद है, सवाल जल्दी जल्दी करने हैं। टीम से आप मुतमईन है जो T20 के लिए स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, उससे आप मुतमईन है? नहीं, मुतमईन तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अब जो उन्होंने सेलेक्ट किया है, उन्होंने जो टीमें सेलेक्ट की हैं, तो कोई सोच समझ के किया हुआ प्लान होगा जब भी उन्होंने किया हो, क्योंकि उनके पास वो मैं नहीं सोचता कि उन्होंने किसी तरह भी अपनी तरफ से कोई गलत टीम सेलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कॉम्बिनेशन बनाने में उनकी कोई सोच और हो, हमारी और बाहर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी सोच और हो, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं कि इसमें जो टीम बनाई है इसमें से जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है वो स्पिनर्स का फुकदान है इसमें। ठीक है, अच्छा आसिफ भाई ये बताएं कि अब हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं उस ब्रांड की क्रिकेट को आप किस तरह एनालाइज करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी जसकरण मल्होत्रा जैसे प्लेयर को जो है उसको टैलेंट को ग्रूम किया गया, वो 6 बॉलों पे 6 छक्के लगा रहा है, लेकिन हम अभी तक जो है वो स्ट्राइक रेट हमारा 128 129 हम समझते हैं कि प्लेयर बहुत बड़ा है T20 के लिहाज से। हाँ नहीं, प्लेयर तो आप बगैर डेवलप किए तो आप कोई चीज नहीं बना सकते, और उसके लिए बहुत पूरा एक सिस्टम है जिसको बनाना पड़ेगा। ये कोई छोटी सी चीज नहीं कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया और वो स्टार्ट हो जाएगा, वो एक पूरा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है, ग्रास रूट से आपने उसको सिस्टम बनाना। जब तक वो नहीं आएगा हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, सालों से हमें ये प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा आसिफ भाई लाइन पे मेरे साथ मौजूद रहिएगा, भट्टी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये जो एक डिबेट चल गई है कि फॉरेन कोचेस लोकल कोचेस, कल मेरे साथ आमिर सोहेल साहब थे, उन्होंने ये बड़ी एक अच्छा पॉइंट उन्होंने रेस किया, उन्होंने कहा डोमेस्टिक की सतह पे, जिस तरह आपने भी आज प्रोग्राम में इंट्रो में कहा था कि कोचेस जो टीम में हवाले कर दी गई हैं, लेकिन जब वो ऊपर के लेवल पे जाते हैं, अपर स्टैंडर्ड पे जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे मैथ्यू एडन जैसे, फ्लेंडर जैसे, गिलेस्पी जैसे बड़े बड़े नाम, वॉटमोर वोल्मर जैसे कोचेस मिलते हैं, तो ये जो डिफरेंस आ जाता है इससे भी पाकिस्तान की क्रिकेट डैमेज हो रही है। देखिए, हम टॉप की जो हमारी क्रिकेट है हम उस पर जरूर काम कर रहे हैं, बड़े कोचेस ला रहे हैं, लेकिन आप लोअर लेवल पे जो हमारे कोचेस ने जो तबाही मचाई हुई है, हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर इस वक्त मुख्तलिफ टीमों के साथ जुड़े हैं, वहां से जो कहानियां सुनने को मिल रही हैं, मेरे ख्याल में अगर आप बांग्लादेश की मिसाल देख लें, बांग्लादेश ने सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन कोचेस को लाकर अपनी अकेडमीज में बिठा दिया। उन्होंने उनके टैलेंट को जो ग्रूम किया, आज आप देखें बांग्लादेश की टीम क्या जबरदस्त रिजल्ट दे रही है। तो हम टॉप से पाकिस्तान टीम पर हम बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी लगा रहे हैं, लगाना चाहिए, पाकिस्तान टीम पे भी एनर्जी लगाना चाहिए, लेकिन जब तक आपकी बेस मजबूत नहीं होगी तो ऊपर आप जितनी भी बिल्डिंग को खड़ा कर दें, आखिर में बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, आसिफ भाई आपसे भी यही सवाल है जो आपने एक दिन सवाल सुना होगा, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, जो भट्टी साहब बात सही कर रहे हैं, उसमें क्या चीज है, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, सिस्टम की बात है। अभी जितने भी कोचेस जो भी लगे हुए हैं, ठीक है, इस वक्त जितने भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो भी चीजें, जब तक हमारे अपने मुल्क से सिस्टम को मतलब फ्लरिश नहीं किया है कि मेरिट पे कोई आए और उसको चाहे वो अच्छा करे और चाहे वो किसी को बुरा लगे, वो टीम वो मतलब अपनी जॉब से बाहर नहीं। हर कोई यहाँ पे इस वक्त कोच हो या क्रिकेट बोर्ड, हर कोई अपनी अपनी जॉब सिक्योर करने के में लगा किस तरह, इसी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आते हैं और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जब तक हम मेरिट पे एक चीज भर्ती नहीं होगी कोई चीज की, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे पूरे मुल्क का निजाम हो, तो हमें ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हर कोई अपनी जॉब सिक्योर करने के में एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करा, जिसकी जो चीज स्ट्रांग होता है उसकी बात मान ली जाती है, जिसकी पतली करता होती है। अच्छा, आसिफ भाई बताएगा एक रैपिड फायर क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। क्रिकेट बोर्ड ने जो ट्रीटमेंट आपके साथ किया, आपका जब कैरियर खत्म हुआ, आप उससे खुश थे या नाखुश हो कि आपने क्रिकेट छोड़ी यहाँ से? नहीं, मैं खुश था जी, खुश हो, लेकिन क्या वजह है कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स खुश नहीं होते। कुछ प्लेयर आपके पास खुद अमेरिका आके क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको परसू भी कर रहे होंगे कि जी हमें इस क्रिकेट के हालात से हम मायूस हैं। जब क्रिकेट इतनी अच्छी चल रही है, पाकिस्तान में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो फिर आपको रोजाना क्यों सैकड़ों कॉल आती है कि जी हमें बुला लें? अब ये तो उनकी अपनी एक प्रायोरिटीज के ऊपर है, कौन कितने चीज पे खुश होता है, कौन कितने चीज पे ना खुश होता है, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, ठीक है ना। कोई होंडा स्विफ्टी पे भी खुश हो सकता है, किसी को मर्सिडीज भी दिया तो खुश नहीं होगा। तो आपकी खुशी के ऊपर है कि वो क्या किस चीज पे खुश होना चाहता है, तो वो किस चीज पे वो अपने आप को कहता है कि मेरे लिए ठीक है।
तो ये सारी चीजें प्रायोरिटी अपने पर्सन के ऊपर होता है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, अब इंडिया पाकिस्तान का इफ्तिताई मैच है, क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं? इंडिया की एक बड़ी बैलेंस टीम है और विराट कोहली को उन्होंने कह दिया कि T20 वर्ल्ड कप के बाद भी जो है वो इंडिया के कैप्टन रहेंगे। यहाँ पे हमें बाबर आजम का मुस्तकबिल नहीं पता, खबरें उड़ाई जा रही हैं कि टेस्ट मैचेस से उनको बाहर कर दिया गया, हालांकि अभी टेस्ट मैचेस बहुत दूर हैं। देखिए, इंडिया पाकिस्तान की टीमें जब भी मैदान में उतरती हैं, चाहे एक टीम मजबूत हो एक टीम वीक हो, वो जज्बा बिल्कुल डिफरेंट होता है। इंडिया की टीम नो डाउट ऑन पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर पाकिस्तान के लड़कों ने जान लड़ाई और जज्बे के साथ खेले तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया को हराने की सलाहियत रखता है। इंडिया अनबीटेबल नहीं है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन हमें एक तो हम 15 की सिलेक्शन में भी गड़बड़ कर रहे हैं। अगर चले 15 में हमने थोड़ा बहुत लोगों को कॉम्प्रोमाइज कर लिए, टीम में लिया है, लेकिन 11 अगर हम अच्छी खिला दें। अब आप देखें ना, एशिया कप में हम 4-4 फास्ट बॉलरों के साथ जा रहे थे, इंडिया 4-4 स्पिनर्स के साथ जा रहा था। तो इसका मतलब है कि इंडिया के लोग या तो क्रिकेट को बेहतर समझते थे या वो पिचेस को ज्यादा अच्छी तरीके से रीड कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान टीम ने अच्छी टीम, बेहतर टीम कंडीशन के मुताबिक खिलाई तो पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। ठीक है। आसिफ भाई 10 सेकंड में बताएगा क्या लग रहा है आपको इस मैच में, जो इंडिया पाकिस्तान का ओपनिंग मैच होगा, पहला मैच दोनों टीमों के दरमियान? देखिए, इसमें तो आप जो क्वालिटी वाइज है तो उसमें साफ फर्क है कि इंडिया बहुत आगे है हमसे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे भट्टी आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच डिफरेंट होता है, एक डिफरेंट वलवला होता है, जोश वाला होता है। तो आप हमने पहले भी जो बड़े मैचेस में जैसे चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में रहा है, तो हो सकता है ये मैचेस एक दिन का मैच है, वो किसी भी कुछ टीम। ठीक है भट्टी साहब, रमीज राजा साहब के आने के बाद पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्योंकि उनके जो हेटर्स हैं वो सिर्फ यही बात कहते हैं कि इनका झुकाव जो वो इंडिया की तरफ है। नहीं, देखें, गलत बात है। कल राजेश शुक्ला ने भी रमीज राजा को मुबारकबाद दी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है। असल मसला नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स है, ये वहाँ से सारी रुकावटें। हमारे मुल्क में तो कई बार कोशिश की कि क्रिकेटिंग टाइज रिवाइव हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर पाकिस्तान इंडिया बैलेंस से रोक सके। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल वाजिद भट्टी साहब, आसिफ मुस्तफा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आज का दिन ऐसा लगता है कि शायद आज लेफ्ट हैंडर्स का दिन है। आज आमिर सुहेल साहब की भी सालगिरह है, आज कपलर वेसल्स की भी सालगिरह है, आज साथ साथ जो रॉबिन जो स्मिथ थे, जो रॉबिन सिंह थे इंडिया के, वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, उनकी भी सालगिरह। आज एक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आसिफ मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे। आज ऐसा लगता है कि उल्टे हाथ से खेलने वाले बैट्समैनों का दिन हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन जिस तरह आपको इल्म है कि हम क्रिकेट के साथ साथ दूसरे खेलों को भी हम सपोर्ट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, तो अब इस हवाले से मोहसिन मेहदी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। कराची में इंडोर खेलों के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद। शुरका ने किक बॉक्सिंग, सेल्फ डिफेंस और आर्चरी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। खुद मुहाफिज ऑर्गेनाइजेशन के 2 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में ट्रेनर्स के साथ पाकिस्तान की पहली खातून इंटरनेशनल टेनिस अंपायर कुदसिया राजा ने भी शिरकत की। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सरबराह मुसरत नसरीन ने खुद मुहाफिज की काविशों को सराहा। मुझे यहाँ आके बेइंतहा खुशी हुई, और जो इनका मोटो है कि बच्चों को सिखाना है कि बच्चों ने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये मैं समझती हूँ ये एक ऐसा यूनिक आइडिया है कि इस पे हमें सबको मिलके काम करना चाहिए, इनके साथ हमें हिस्सा लेना चाहिए, इनके शाना बशाना चलना चाहिए। CEO खुद मुहाफिज उमर हसन ने कहा, अवाम में सेल्फ डिफेंस की तरबियत हासिल करने का शऊर पैदा हो रहा है। अगर इस वक्त गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर इसके ऊपर काम नहीं किया गया तो ये कैंसर जो है ना, ये पूरी सोसाइटी को निगल लेगा। हम एज एन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमने लॉकडाउन के अंदर, मतलब लॉकडाउन के बावजूद हमने तकरीबन 1200 बच्चों को इस साल में ट्रेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनर्स का कहना था कि खवातीन को अपनी ताकत खुद बनना होगा। मैं यहाँ पे ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ, क्योंकि आजकल के माशरे में जैसे कि आपने बताया कि कितने केसेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको लगता है कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस सीखने की। इवेंट के इख्तिताम पर केक भी काटा गया। कैमरा टीम के साथ मोहसिन मेहदी, GTV न्यूज़, कराची। जी, आपने मोहसिन मेहदी की रिपोर्ट देखी, जिसमें उन्होंने जो इस खेल को सपोर्ट किया, प्रमोट किया, इस खेल को हाईलाइट किया। और हम सबको चाहिए कि अपनी सेल्फ डिफेंस के हवाले से इस किस्म के इवेंट्स को ज़रूर जो है वो फॉलो करें। हमारी आज की कोशिश काविश कैसी रही, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।